जब वो बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में भी मोहतरमा ने उनको प्यार नहीं दिया। और मैंने सुना है कि सीमा हैदर जी ने बोला है कि उनको ठोक-ठोक के कि यहाँ हमें रहना है, जो चीज़ वहाँ महँगी मिलती थी, वो यहाँ पे आपको खाने के लिए सस्ती मिलेगी। सीमा हैदर जी जो हैं, वो सचिन के ही प्यार में आई। नहीं, ये भी नहीं है, ये सत्य नहीं है। चाहे इसके लिए एपीजी मुझ पे केस कर दे, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। एपीजी को मैं बोलूँगी कि एक बार मेरे साथ डिबेट में बैठें, चाहे वो हमारे इंडियन चैनल्स पे बैठें, चाहे आप लोगों के साथ में बैठें, बट मैं उनके साथ में बिल्कुल मैं आमना-सामना करना चाहूँगी। कानून का रखवाला। तो इनसे अभी हमारा लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था, मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर नॉर्वे से हैं। उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को कैद किया हुआ है और मीडिया पर इस तरह की कोई खबर नहीं है और इस वजह से ये अपने घर भी नहीं जाते, ये कहीं और रहते हैं और इनकी बीवी से इनको मार भी पड़ती है ये जिस थोड़ा उल्टा-उल्टा हमने हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी सही बात है। ये उल्टा-उल्टा हमने भी सुना है, पर मैं चाहूँगी मैं मीडिया से मैं इतनी दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मीडिया को उनके घर जाना चाहिए। उनके बच्चों का, उनकी वाइफ का ज़रूर इंटरव्यू लेना चाहिए कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एपी सिंह जी के लिए। और अगर एपी सिंह जी ने उनको कैद कर रखा है, तो डेफिनिटली एपी सिंह जी कसूरवार हैं उनके, वो गलत कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो कि आप उनको करना चाहिए था कि उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए था। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को एक बाप के प्यार से महरूम रख रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो मैं अच्छा अपनी हिंदुस्तान की मीडिया से एक ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप एक बार एपी सिंह जी के घर पे जाएँ और उनकी वाइफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, जी। बिल्कुल उनके बच्चे बहुत छोटे से हैं तो उनका कि उन पर क्या असर पड़ रहा होगा कि उनकी माँ जो है कभी वो सचिन के साथ होती है, कभी वो एपी सिंह के साथ होती है। छोटे-छोटे बच्चे उन पर क्या असर पड़ रहा होगा इस चीज़ का? एक्चुअली आपको एक छोटी-सी बात बताऊँगी जो मैंने भी सुनी है और मैंने वो महसूस किया है कि वाक़ई में जब वो बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में भी मोहतरमा ने उनको प्यार नहीं दिया। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि हम इतने घंटे पबजी खेलते रहते थे, देन उसके बाद हम वीडियो कॉल पे लगे रहते थे। तो मोहतरमा ने काम कब किया, बच्चों को कब और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। तभी मोहतरमा बोलती है कि मैं 4 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिया था। ढाई से पौने 3 साल की उनकी बच्ची है। उस बच्ची के बारे में बताएँ। वो बच्ची हैदर भाई की है। वो बच्ची क्योंकि हैदर भाई को पता है, वो बता रहे हैं कि चारों बच्चे मेरे हैं, लेकिन मोहतरमा ने बोला कि 4 साल पहले तलाक हो चुका है। तलाक के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। छोटे बच्चे हैं। वहाँ पे जिस तरह से मोहतरमा ने रखा उनको, जैसे सीमा हैदर ने उनको वहाँ पे रखा, उनको प्यार नहीं मिला। यहाँ पे आते ही जैसे ही भरी पूरी फैमिली मिली, इधर से प्यार मिला, उधर से प्यार मिला, कुछ बच्चों को खाने के लिए मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया। तो बच्चे क्या है ना, बच्चे छोटे हैं, प्यार के भूखे होते हैं। बच्चों को एक टॉफ़ी भी हम दे देते हैं, तो वो बच्चा पता हमारी तरफ फिर प्यार भरी नज़रों से देखने लग जाता है। आपके तो मे ख़्याल बी में कि बच्चों को यहाँ पे प्यार मिला है और वो इस वज़ह से यहाँ पे थोड़ा उनको अच्छा लग रहा है। और मैंने सुना है कि सीमा हैदर जी ने बोला है कि उनको ठोक-ठोक के कि यहाँ हमें रहना है, जो चीज़ वहाँ महँगी मिलती थी, वो यहाँ पे आपको खाने के लिए सस्ती मिलेगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने मुल्क के लिए जहाँ जिस मुल्क में आप पड़े पले बड़े हो, जिस मुल्क में आपने इतना टाइम बिताया है, जहाँ आपने शादी की है, हैदर भाई भी उनका प्यार थे, प्यार में शादी की थी उनके साथ में और उन्होंने इतना कमा के दिया, उनका सब कुछ बेच-बाच के अगर ये सीमा हैदर भी यहाँ पे आई हैं, तो क्या मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर जी यहाँ पे भी टिकने वाली। अच्छा, सचिन के बारे में क्या कहेंगे आप? जो उसके आँखों के सामने सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद वो सीमा के साथ है, उसको पता भी है और सुनने में ये भी है कि उसके पास सीमा की वीडियोज़ भी हैं। अब लास्ट उसके पास ये ऑप्शन रहा है कि उसने वीडियोज़ बना ली हैं और इस तरीके से उसने सीमा को अपने पास रखा हुआ है, उसको सब पता भी है। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उसने रखा है सीमा को, वो रखवाई जा रही है ज़बरदस्ती। क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास क्या मतलब कोई भी लोअर क्लास फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि उन पे मुसीबतें आए। लेकिन जब आगे से उनकी हेल्प हो रही है और मुझे नहीं लगता है कि वो सीमा हैदर जी जो है वो सचिन के ही प्यार में आई। नहीं, ये भी नहीं है, ये सत्य नहीं है। चाहे इसके लिए एपीजी मुझ पे केस कर दे, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। एपीजी को मैं बोलूँगी कि एक बार मेरे साथ डिबेट में बैठें, चाहे वो हमारे इंडियन चैनल्स पे बैठें, चाहे आप लोगों के साथ में बैठें, बट मैं उनके साथ में बिल्कुल मैं आमना-सामना करना चाहूँगी
और अगर मैं वहाँ गई तो बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाके पहले इतना क्लेश कर रहा है, तो इतना क्लेश और वो करूँ। तो मैं एपी जी को बोलूँगी कि अगर वो इस लाइव को देखें, इस वीडियो को देखें, तो ज़रूर मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करें, या तो मैं फ़ोन पे ही उनसे क्लियर करना चाहूँगी। बट फ़ोन पे मैं ऐसी बातें मैं फ़ोन पे नहीं करती हूँ, मैं आमने-सामने जनता के सामने बातें रखना चाहती हूँ और जनता के सामने ही उनसे क्लियर करवाना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तक जितने हमारे जो रिपोर्टर्स वहाँ जा रहे हैं, जितने जो मीडिया के लोग जो वहाँ जा रहे हैं, वो लोग उन बच्चों का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं? उन बच्चों की क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या उन्होंने कभी ये चाहा है कि हैदर भाई से हम उनके बच्चों की बात करवाएँ? नहीं कहा किसी ने। एक भूले भटके कोई हमारे एक चैनल वाले हैं, वो जब गए थे बच्चों से बात करने, तो भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों को जब कोई जवाब देना पड़ रहा है, तो बच्चे बार-बार अपनी मदर की तरफ या उस साइड पे कोई बैठा हुआ है, उनको देख रहे हैं। वहाँ से जब वो बोल रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो बच्चा हाँ बोल रहा है, वो मना कर रहे हैं, तो बच्चे मना कर रहे हैं। तो बच्चे इस किस्म से हैं, अभी बच्चे कुछ नहीं, वो अनजान बच्चे हैं। उनको क्या पता किस चीज़ का जवाब देना है? उनको मीडिया के बारे में क्या पता? और उनको ये क्या पता कि मेरी मम्मी को सचिन के साथ में जोड़ रहे हैं या एपी सिंह जी के साथ में जोड़ रहे हैं या किसी अदर पर्सन के साथ में जोड़ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी खुलासे किए हैं देखिए, और जैसे कि वो खुद भी बोल के आई हैं कि मतलब मैं वहाँ से ये चीज़ बेच के आई हूँ और वहाँ पे इतने सारे उन्होंने बॉयफ्रेंड्स बनाए थे, तो क्या वो प्यार नहीं था? या हिंदुस्तान भागना था? गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से वकील करवाया है, तो क्या ये तरीका ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको इंडिया से ही वकील हायर करना चाहिए, उनके केस लड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो क्या करना चाहिए? उनको इंडिया से करना चाहिए या ये तरीका ठीक है उनका? नहीं, देखिए उन्होंने जहाँ जो वकील किए हैं और मैंने भगवान की दया से उनको सुना है, बहुत अच्छे सुलझे हुए वकील हैं, मैं उनको देखती हूँ, सुनती हूँ, उनकी डिबेट सुनती हूँ, बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं। और जहाँ तक यहाँ की बात है, तो यहाँ पे भी उनको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और जैसे कि वो वकील साहब इतने अच्छे हुए हैं, तो उनके तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अच्छे वकीलों से जान-पहचान होगी और उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जनता का भी और कानून का भी, सरकार का भी, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे वो योगी सरकार है। और आपको पता ही है योगी सरकार जब काम करती है तो बहुत अच्छा काम करती है और अभी अगर वो काम करवा रहे हैं तो डेफिनिटली वो जड़ तक जाएँगे और जितने सारे लोग हैं सबके पर्दाफाश करेंगे। साहब वाक़ई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब आपने उनका केस लिया और अभी आपने इतने खुलासे किए, जो कि उनके घर के ही लोग हैं, वही मिले हुए हैं, जिनको कि ये बोल रही थी कि मेरा कोई वास्ता नहीं, उनसे कुछ नहीं है। और वकील साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उन लोगों का खुलासा किया और मैंने देखा है कि उन्होंने उन लोगों के नाम बाकायदा नाम लिए हुए हैं और जब वो मोहतरमा टीवी पे आई, उसपे चैनल पे आई तो उन्होंने अपना मुँह ढका हुआ था और वो सीमा को किस तरह बोल रही थी, लेकिन उनकी असलियत अभी उन वकील साहब ने खोली है। तो थैंक यू सो मच वकील साहब, आप जैसा काम कर रहे हैं, कम से कम आपने एपी सिंह जी से की तरह काम नहीं किया, उनसे बहुत अच्छा काम किया, उम्दा काम किया आपने। थैंक यू सो मच। और हैदर भाई को बोलना चाहूँगी, हैदर भाई प्लीज़ आप घबराइए नहीं और आपको आपको एकदम हाई टेम्परेचर नहीं करना है, आप कूल डाउन होके रहिए, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं और हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोग आप लोगों का साथ देंगे। जी, जी, बिल्कुल, आप जैसे लोग जब तक हैदर भाई और हमारे साथ सच्चाई के साथ हैं, तब तक सच की बिल्कुल जीत सच्चाई होती के रहेगी, साथ। सच की जीत होती जी, रहेगी। कोई भी झूठ इतने देर नहीं लंबा नहीं चल सकता, कभी ना कभी उसने पकड़ में आना ही होता है। थैंक यू वेरी मच आपका जी। जी।